एक सुबह रास्ते के बीचों बीच एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस तुरंत सीन पे पहुंच जाती है। गाड़ी के दोनों ड्राइवर से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो पहले ने कहा कि मैं तो बहुत आराम से गाड़ी चला रहा था। इतने में एक सफ़ेद गाड़ी ने मुझे बहुत तेज़ी से ओवरटेक किया और आगे जाके उसने डिसबैलेंस होके एक्सीडेंट कर दिया। दूसरा कहता है कि मैं तो अपने वाइफ से बात करते हुए नीले गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा था कि उसने आगे जाके अचानक से ब्रेक मार दी और मैं बैलेंस संभाल नहीं पाया। पुलिस दोनों की बातों को ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि गलती किसकी है। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं कि गलत कौन है? दोनों में से गलती इसकी है जो कि सफ़ेद गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था, लेकिन गाड़ी में तो वो अकेला ही था। इसका मतलब वो अपने वाइफ से फ़ोन पे बात कर रहा था और गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पे बात करना एक क्राइम है। एक शाम को रोहन के मॉम और डैड उसे घर पर छोड़ के एक पार्टी में गए थे। घर पे रोहन, रोहन की दीदी और उनकी मेड थी। लेकिन उस रात को जब तक रोहन के पेरेंट्स घर वापस आए तब तक रोहन लापता हो गया था। रोहन की मम्मी ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस जब तक घर पहुंची तो सबसे पहले यही पूछा कि घर पर कौन कौन थे। रोहन के पापा ने बताया कि घर पे उनकी मेड और उनकी बेटी यानी कि रोहन की दीदी थी। पुलिस ने दोनों से इंक्वायरी की। रोहन की दीदी ने कहा कि मैं तो डिनर बना रही थी। मैं रोहन के पास जब गई तो वो कहीं नहीं था। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कहाँ है? कैसा है? पुलिस उसके बातों को सुनने के बाद पूछताछ करने के लिए अपने मेड के पास जाती है। मेड कहती है कि मैं तो कल के स्कूल के लिए रोहन बाबा का यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही थी और अपने रूम से बाहर भी नहीं निकली। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पुलिस ने रोहन की पड़ोसी से भी पूछताछ की। नेबर कहता है कि रोहन के मम्मी पापा के घर से बाहर जाने के बाद ना ही कोई घर पे आया और ना ही कोई बाहर गया। पुलिस तीनों के बातों को ध्यान से सुनने के बाद समझ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। आपको पता चला? जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों में से झूठ वो मेड बोल रही थी, क्योंकि उसके मुताबिक वो कल के स्कूल के लिए यूनिफॉर्म आयरन कर रही थी। लेकिन कल तो स्कूल हॉलीडे है। आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे है। दोस्तों, अगर आपको ये पहेली अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। समीर ने पुलिस को एक एफआईआर रिपोर्ट किया कि वो घर पे सफाई कर रहा था कि तभी उसने एक आवाज़ सुना। कोई उसकी गाड़ी चुरा के भाग गया। उसकी ये बात सुन के पुलिस समीर को फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस समझ जाता है कि समीर झूठ बोल रहा है। कैसे? पुलिस को कैसे पता चला? आपके पास जवाब देने के लिए 10 सेकंड है। दोस्तों, ये पुलिस बहुत ही स्मार्ट है। उसे पता था कि समीर घर की सफाई वैक्यूम क्लीनर से कर रहा था और क्लीनर की आवाज़ से वो कोई भी बाहर की आवाज़ नहीं सुन सकता। इसका मतलब समीर झूठ बोलकर फ्रॉड कर रहा था। चलिए दूसरा पहेली देखते हैं। शहर के एक बैंक में बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। पुलिस तुरंत चोरी की सीन में पहुंच के
मैनेजर से पूछताछ करती है। मैनेजर कहता है कि चोरी कल रात में हुई। मैंने सुबह आते ही देखा कि तिजोरी खाली थी। और हाँ, चोर एक सेल फोन छोड़ गया है जो कि लॉक है। पुलिस ये बात सुन के समझ जाता है कि अगर वो फ़ोन का लॉक खोल पाया तो चोर को भी ज़रूर पकड़ लेगा। पुलिस फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करता है तो उसके सामने एक कोड आ जाता है C?H, M?E, G?N और X?Z। तो दोस्तों, क्या आप इसका कोड क्रैक कर पाएंगे? क्या आपको इसका पासवर्ड पता चला? हमें जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, इसका आंसर अभी हम आपको बता देते हैं। इसका कोड है 4261। दरअसल इसमें लॉजिक ये है कि C और H के बीच में 4 अल्फ़ाबेट्स है, D, E, F और G। वैसे ही M और P के बीच में 2 अल्फ़ाबेट्स, N और O। और वैसे ही G और N के बीच में 6 अल्फ़ाबेट्स और X और Z के बीच में 1 अल्फ़ाबेट। तो इसका पासवर्ड है 4261। चलिए, हम अगली पहेली अभी देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें इस आदमी का बेटा और बेटी एक ग्लास के कंटेनर में फंस गया है। लेकिन अब ये दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएगा। आप किसे बचाएंगे, बेटा या बेटी को? दोनों में से आपको बेटी को बचाना चाहिए, क्योंकि दोनों में से यही एक है जो कि जिंदा है। इसका आँख देखिए, वो ब्लिंक कर रही है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हम आपको अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।